Hello students, it is the chapter first from the history ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1,000 years। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years। हिस्ट्री एंड इट्स नीड। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए या हिस्ट्री की क्या आवश्यकता है? द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट। यानी हिस्ट्री से हमें पुराने लोगों के पास्ट के बारे में पता लगता है कि वो लोग किस तरीके से रहते थे। इट इज़ द सीक्वेंस इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट। यानी ये समयबद्ध और जो है उनकी क्या क्या घटनाएं घटी उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स थ्रू द रिकॉर्ड मेनली रिटन रिकॉर्ड्स। यानी हिस्ट्री की जो हमें जानकारी है वो मुख्य रूप से रिटन रिकॉर्डों से जो है उनसे पता लगती है। बट देयर was a time period in the history of the mankind for which no written record are available। लेकिन वो भी समय था जब लिखित कोई सामग्री हमारे पास नहीं होती थी, यानी जब लिखने की कला लोग नहीं जानते थे। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अब है कि हिस्ट्री इज एन unending continuous process of an event leading to another that revival the development of the all facts of the human life, whether it is science, technology, society, culture, cultivation, फूड और क्लॉथ्स। यानी ये लगातार जो चेंजेस होते रहे हैं हमारे सोसाइटी में उनके बारे में बताती है कि किस तरीके से साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में कौन सी चेंजेस, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, और कल्चरल और सिविलाइजेशन, इन सारी चीज़ों में खाने में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री से पता लगता है। चेंजिंग टर्मोलॉजी विद द हिस्ट्री। यानी ये एट द टाइम चेंज अकर्ड नॉट ओनली इन द एस्पेक्ट ऑफ आल्सो इन लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। यानी समय के साथ साथ जो है हमारी भाषा, हमारे कल्चर, इसमें सब चीज़ में चेंज आता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वेराइटी ऑफ द लैंग्वेज विच हैज़ चेंज कंसिडरेबली ओवर ए ईयर। और हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी अलग अलग भाषाओं में भाषाओं में लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल मिडाइवल पर्शियंस डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। यानी जो मध्यकालीन जो पर्शियन थी वो आज की पर्शियन से बहुत अलग थी। ऐसे ही वोकेबलरी में भी जो वर्ड मीनिंग है वो भी चेंज हो रहे हैं। अब है हाउ द वर्ल्ड हिंदुस्तानी इंडिया इवॉल्व। किस तरीके से जो भारत का जो नाम है हिंदुस्तान और इंडिया ये कैसे पड़ा, है ना। ओवर सेंचुरीज देयर हैज़ बीन ए वास्ट चेंज इन द टर्म मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। इसको काफ़ी समय लगा हिंदुस्तान का नाम आने में। टुडे इज अंडरस्टैंड इंडिया द मॉडर्न नेशनल स्टेट। द आइडिया ऑफ दैट इंडिया कंस्टिट्यूटेड ऑन सिंगल जोग्राफिकल यूनिट persisted in the mind of the conqueror and the cultural leader। भारत एक यूनिट है, ये सभी उस वक्त के राजाओं को इस चीज़ के बारे में पता था और फॉरेनर्स ने भी इसके लिए लिखा है। who come to the contact with the foreigners contact with the people living on the bank of the सिंधु। यानी भारत को कहा जाता है सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले जो लोग हैं वो इंडस रिवर के। द वर्ड हिंदी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु। इट कोर्स ऑफ द टाइम country came in the contact of the Turkish and the Persian ruler। In 13th century the term stood for the land under the Delhi Sultanate। Mizar e Siraj, a chronicle who wrote the Persian used to term हिंदुस्तान। सबसे पहले हिंजार ए सिराज ने ये इस चीज़ के बारे में लिखा था और उसने कहा था हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। पंजाब, हरियाणा एंड द एरिया लेइंग बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ये कौन सा एरिया बताया गया था कि हिंदुस्तान वो एरिया है जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना नदियों के बीच में है। इन ए पॉलिटिकल सेंस इट मीन द पार्ट ऑफ द डोमिनेंट मिशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो हिंदुस्तान के नाम से दिल्ली का। द Mughals used the name Hindustan to describe the country's geography, but in the 19th century
With the arrival of the Britishers, it became the synonyms with India. तो ये एक पर्यायवाची बन गया। इन जो मुगल्स ने तो इसको हिंदुस्तान के नाम से रखा और जोग्राफिकल इसका डिस्क्रिप्शन किया कि हिंदुस्तान ऐसा है, और इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इसका जो चेंज कर दिया नाम, और अब आ गया हिंदुस्तान। द वर्ड यूज बाय द बाबर, जो हिंदुस्तान जो वर्ड है वो सबसे पहले बाबर के द्वारा यूज़ किया गया था। कब? 18th सेंचुरी में। और describe geography, cultural and fauna of the subcontinent. This is the similar to the way Amir Khusro, a poet, used the term Hindi, Hind. It is the 14th century. In Persian and Arabic, the term Hindu, Hind denotes the Indian subcontinent. पहले ये इसको सबसे पहले जो बाबर ने और उसके अमीर खुसरो ने इसका ये नाम हिंद रखा था। हिंद माना हिंदुस्तानी। इन द संस्कृत लिटरेचर द कंट्री इज ऑफ्टन कॉल्ड द भारत। संस्कृत लिटरेचर में इस इंडिया को भारत के नाम से जाना जाता था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया यूज बोथ दीज नेम टू डिस्क्राइब आवर कंट्री। जो हमारे संविधान में ये दोनों चीज़ें, भारत और हिंदुस्तान, ये दोनों नाम दिए गए हैं। इन द सेम थ्योरी अप्लाइज इन विद द वर्ड फॉरेनर्स। यही फॉरेनर्स के साथ भी यही स्टोरीज उन्होंने अप्लाई किया है। टुडे मीन्स समवन हु not an Indian, but in the past the foreigner was someone who was not a part of the certain society or the culture. उसके बाद है सोर्स ट्रेसिंग इन द एंशंट रिकॉर्ड, यानी वो कौन से सोर्स हैं जो हमको पुराने हिस्ट्रिकल जो है फैक्ट्स देते हैं, या हिस्ट्री जिनसे हमें पता लगती है। जो ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑफ द Sources are important to trace an ancient record. Reference to historical events and the tradition are scattered through many ancient Indian texts. Historians use these resources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. अब हमारे पास हिस्ट्री को जानने के लिए कौन से हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं मतलब पुरातत्व के जो सोर्स हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम क्या शामिल करते हैं? कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, फोर्ट, पैलेसेस, ये सारी चीज़ें हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं। दे टेल अबाउट द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस काल में जो आर्ट और आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताती हैं। हिस्टोरियंस हैव गैदर्ड ए लॉट ऑफ द हिस्टोरिकल मटेरियल ऑफ दिस पीरियड टू फॉर्म दीज रिसोर्सेज। सबसे पहले है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? दे हेल्प बाय इंस्क्रिप्शन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग डेट्स, नेम ऑफ द किंग एंड द रिकॉर्ड ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जो इंस्क्रिप्शन है उनमें हमें किस वक्त का है, किसके नाम, कौन सा राजा होता था उस वक्त, ये इम्पोर्टेंट जो और उसके समय काल में कौन सा जो है इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। द इंस्क्रिप्शन रिवेल्स इंडिया इन एंशंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री एंड थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल एज वेल द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। ये उस वक्त की राजनीतिक और सामाजिक चीज़ों को बताता है। अब है मॉन्यूमेंट्स। गिव एविडेंस of the wealth, greatness, technology, culture of the ruler of that period। जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें ये सबूत देते हैं, ये एविडेंस हमारे कि उस वक्त के राजा कैसे वैभवशाली थे, उनकी ग्रेटनेस कितनी थी, कौन सी टेक्नोलॉजी और किस कल्चर को उन्होंने का ये मॉन्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन एट द तक्षशिला, हम्पी, सिंधु, इंडस वैली, Saraswati Valley has given the extremely helpful information about the temporary and social and political life। उसके बाद आता है हमारा coins। Coins provide information regarding the politics and the state of the economy during the Sultanate and the Mughal period। For instance, the coin of the Muhammad bin Tughlaq have revealed much about this region and his kingdom। जो कॉइन्स हैं वो हमें उन वक्त के राजाओं के बारे में बताते हैं कि कौन सा राजा ने ये किस सब जारी किए ये सिक्के। ये
उसके बाद आता है हमारा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में आता है टेक्सचुअल रिकॉर्ड, यानी बुक्स के रूप में जो रिकॉर्ड है। दे इंक्लूड द biographies and chronicles and their important literary work done by the various famous scholar in the various language। यानी उस वक्त के राजाओं की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज़ और उनके लिटरेरी वर्क्स जो उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हैं। इट गिव अस ए लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस फेमस रूलर ऑफ दैट पीरियड। उस वक्त के राजाओं के बारे में जो है काफ़ी जो है जानकारी उन्होंने दी है। उसके बाद है हर्ष चरित्र। फॉर एग्जाम्पल के लिए हर्ष चरित्र में बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र इज बाय द बाण भट्ट इज द बायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन की बायोग्राफी थी, द एम्परर ऑफ द इंडिया। इसी तरीके से द अर्थशास्त्र ऑफ द चाणक्य जो 3000 BCE का है, gives the real amount of the political system and the administration during the Mauryan empires and is valuable resource of and reasonable research। ऐसे ही जो है मौर्यन साम्राज्य के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता लगता है। इसके अलावा है अकाउंट्स बाय द फॉरेन ट्रेवलर्स, यानी विदेशियों के द्वारा जो है जो हमारे यहाँ यात्री आए उन्होंने भी जो अपने एक्सपीरियंस लिखे वो। मैनी फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी उस दौरान जो भी विदेशी ट्रैवलर्स आए रोड दियर अकाउंट बेस्ड ऑन द प्रिवेलेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने वहाँ उस वक्त की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में लिखा। दीज अकाउंट्स गिव अस ए लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंसाइट इन दिस पीरियड, यानी उनसे हमें जो है एक निष्पक्ष जो है सबूत हमें उस वक्त के मिलते हैं। बाय द यूटिलाइजिंग ऑल दीज एविडेंस इट हैज़ बीन पॉसिबल टू थ्रोन सम लाइट ऑन द सिविलाइजेशन एंड द कल्चर दैट फ्लोरिश इन द। इस सारे इन एविडेंस से हमें उस वक्त की सभ्यताओं के बारे में और उस वक्त की कल्चर के बारे में प्रकाश में आता है। बट हिस्टोरियंस हैड फेस डिफ़िकल्टी इन डूइंग दिस एज डिसकंटिन्यूटी इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स ड्यूरिंग द पीरियड। लेकिन इनमें कई बार जो है कोई बीच में कोई हिस्टोरिकल जो है इवेंट्स के बारे में गैप भी आ जाता है, यानी कोई ताकतवर राजा नहीं हुआ या कोई बीच में कमज़ोर शासन व्यवस्था रही तो उस वक्त के रिकॉर्ड भी उन्हें नहीं मिल पाते। इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री, भारतीय जो हिस्ट्री है उस ज्योग्राफी का भी हिस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इंडियन हिस्ट्री इज अल्टीमेटली टाइड टू इट्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अफेक्ट्स society, economic, political, culture and many other spheres of the life. Therefore, impact of the history is inevitable and profound. The plain fertile region of area close to the rivers away attacked the invaders, whereas difficult hills remains were often discarded by the conqueror। यानी जो हमारे यहाँ जो उपजाऊ जगह थी, फर्टाइल एरियाज थे, वहाँ पे ही ज़्यादातर जो है आक्रांताओं ने इन्वेडर का मतलब है आक्रांता, उन्होंने आक्रमण किया है यहाँ की धन संपत्ति को लूटने के लिए। द रोम्स, पर्शियंस एंड अदर ब्रॉड देयर ओन कस्टम्स एंड आइडेंटिटीज़ विद देम एंड कम्बाइंड विद देम द लोकल हैंड्स। और वो जो लोग यहाँ आए तो उन्होंने अपनी कल्चर, अपनी जो सभ्यता है वो यहाँ के लोगों के साथ मिल गए और वो एक तरीके से मिक्स जो है उनकी हमारी कल्चर बन गई। अब है राइटिंग हिस्ट्री। जो हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई वो बिटवीन 700 to 750 CE। स्लोली द ग्रेजुअली पेपर बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। जब पेपर की उपलब्धता हो गई और सभी जगह पे था। दिस रिजल्ट इज ड्रामेटिक इंक्रीज ऑफ द वैरायटी ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द पीरियड। जब पेपर की खोज हो गई और पेपर जब बनने लगा तब बहुत सारे जो है रिटन रिकॉर्ड हैं वो उस वक्त के शुरू हो गए लिखना। पीपल स्टार्टेड यूजिंग पेपर टू राइट होली टेक्स्ट। सबसे पहले जो है लोगों ने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में लिखा। क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स हैं, लेटर्स, टीचिंग ऑफ द सन्स, पेशेंस एंड जुडिशियल
रिकॉर्ड्स एंड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट एंड द टेक्स्ट। आज हम हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसको समझने के लिए हमें इसको कई 2 पार्ट्स में इसको कम से कम लेना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।